हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एयरगन गराज। तो आज का जो वीडियो है वो राइफल्समैन रूल या जो एंगुलर शूटिंग या एंगल्स पे हम लोग शूट करते हैं वो वीडियो को लेकर है। तो ये जो हम लोग का लॉन्ग रेंज शूटिंग सीरीज जो है हम लोग बना रहे हैं उसका एक दूसरा वीडियो है ये। तो और एक बात बताना चाहूँगा कि यूट्यूब में पहले ऐसे यहाँ पे ये जो एंगल शूटिंग की जब बात आती है, जब हम लोग एंगल पे शूट करते हैं, वो चीज़ कोई भी इंडियन एयर गनर या राइफल्समैन ने अभी तक हिंदी में या इंडिया में से किसी ने भी अभी तक यूट्यूब में अपलोड नहीं किया गया है। हम लोग ज़ीरो कैसे करते हैं 40 यार्ड्स में, 50 यार्ड्स में या 100 यार्ड्स में, वो चीज़ को बताया गया है। हॉराइजॉन्टल जितना भी शूटिंग होता है वो चीज़ तो अभी तक यहाँ पे बताया गया है हिंदी में। इंडिया में से जितना भी गनर्स है वो लोग ने सब बताया है। लेकिन जब एंगल शूटिंग की बात आती है, एक हम लोग एंगल में ऊपर में या नीचे से एंगल शूटिंग जो है वो चीज़ कैसे होता है, उसमें थोड़ा सिनेरियो बदल जाता है। वो चीज़ अभी तक कोई भी इंडियन एयर गनर ने या राइफलमैन ने अभी तक वो चीज़ को डिस्क्राइब नहीं किया गया है। तो वो चीज़ हम लोग पहली बार आपके लिए ये लेकर आए हैं। तो वीडियो थोड़ी लंबी होगी, तो अगर आपको जानना है शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। तो होता क्या है दोस्तों, सपोज कभी आप लोग ने अपना गन को 40 यार्ड्स में ज़ीरो करके रखा है, ठीक है। आपको पता है 40 यार्ड्स में आपका राइफल पूरा ज़ीरो है। लेकिन जब आप एक ऊपर में गिलहरी या एक कौवा होता है, कुछ भी आपका टारगेट है एक पेड़ के ऊपर या कहीं पे भी ऊपर में, और आपको पता है कि आपका जो राइफल है वो 40 यार्ड्स में ज़ीरो है, और आपको पता है कि नीचे से ऊपर में जो डिस्टेंस है वो भी 40 यार्ड्स ही है, लेकिन आप गोली चलाते हैं वो 40 यार्ड्स में, वो टारगेट पे हिट नहीं होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो हम लोग जब हॉराइजॉन्टल शूटिंग करते हैं उस पे बात दूसरा होता है ज़ीरो करने पर, और सेम चीज़ जब वो डिस्टेंस में एक हम लोग एंगल पे शूट करते हैं ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, तब सिनेरियो दूसरा होता है। नो मैटर कि आपका जो राइफल है वो आपने सेट करके रखा था कि 40 यार्ड्स में ज़ीरो करके रखा था, नो मैटर कि यहाँ से आपका ऊपर का डिस्टेंस भी 40 यार्ड्स ही है, लेकिन आपका जो टारगेट पे शूट मतलब हिट नहीं होता है ज़ीरो करने के बाद भी 40 यार्ड्स का डिस्टेंस में भी, क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटी थोड़ा अलग तरीके से एक्ट करता है, ठीक है। तो यही चीज़ हम लोग अब आज के वीडियो में हम लोग लेके आए हैं, जिसको हम लोग राइफल्समैन रूल या एंगुलर शूटिंग या शूटिंग एट एंगल्स भी बोलते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं राइफल्समैन रूल या एंगुलर शूटिंग किसे कहा जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सपोज आप यहाँ पे है और यहाँ पे आपका टारगेट है, ठीक है, और यहाँ का जो डिस्टेंस है वो 40 यार्ड्स है, ठीक है। और 40 यार्ड्स में आपने आपको राइफल को ज़ीरो कर लिया, तो उस हिसाब से अगर आप यहाँ पे शूट करते हैं तो एग्जैक्टली टारगेट पे लगेगा, ठीक है। ऐसा ही होता है आप अगर एयर गनिंग करते हैं तो, या राइफल वगैरह शूटिंग वगैरह करते हैं, ये बहुत ही आम बात है। 40 यार्ड्स में ज़ीरो कर लेते हैं, तो 40 यार्ड्स में अगर आप ऐसे हॉराइजेंटली आप डिस्टेंस को लगाते हैं तो आराम से टारगेट पे हिट हो जाता है, ठीक है। लेकिन अभी अगर सेम सिनेरियो अभी हम लोग यहाँ पे बात करें, ठीक है, चलिए यहाँ पे एक पेड़ है, ठीक है, और आपका ये पेड़ में आपका टारगेट है, कुछ भी हो, गिलहरी हो, चूहा हो, कौवा हो, कुछ भी हो, ये आपका टारगेट है, ठीक है। और आप यहाँ पे खड़े हैं पेड़ के नीचे, और यहाँ का जो डिस्टेंस है ये 40 यार्ड्स है, ठीक है। और 40 यार्ड्स में अपने आप को टारगेट को ज़ीरो करके रखा था, और यहाँ का जो ग्राउंड का डिस्टेंस है यहाँ से ये पेड़ को लेकर, सपोज ये 20 यार्ड्स है, ठीक है। तो अगर अभी आप टारगेट को 40 यार्ड से ये नीचे से पेड़ के ऊपर अगर शूट करते हैं तो क्या होगा, टारगेट पे लगेगा नहीं,
तो कैसे लगेगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा हम लोग को, ये जो नीचे 20 यार्ड्स है, ये आपका जो राइफ़ल है उस राइफ़ल को 20 यार्ड्स में आपको सेट करना पड़ेगा। सब 20 यार्ड्स में अगर सेट कर लेते हैं और 20 यार्ड्स मान के इसको अगर यहाँ पे आप लगा देते हैं, टारगेट पे इजीली हिट हो जाएगा। और एक छोटा सा थोड़ा गहराई में जाके हम लोग बता रहे हैं, सपोज़ 40 यार्ड्स पे आपने गन को ज़ीरो करने के लिए आपका जो एलिवेशन है, वो एलिवेशन सपोज़ आपने 3 पे सेट करके रखा है, ठीक है। जब एलिवेशन आप 3 पे सेट करते हैं 40 यार्ड्स में, तो आपको ये ज़ीरो हो जाता है और टारगेट पे हिट हो जाता है। और सपोज़ यहाँ पे फिर से आप है और यहाँ पे आपका डिस्टेंस है सपोज़ 20 यार्ड्स। 20 यार्ड्स के लिए सपोज़ आपका जो एलिवेशन है वो एलिवेशन आप 2 में रखते हैं। जब 2 में रखते हैं तो 20 यार्ड्स में आपका ज़ीरो हो जाता है और टारगेट पे हिट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग विंडेज की बात नहीं करेंगे, बस आपको एग्जांपल देने के लिए हम लोग आसान हो इसलिए सिर्फ एलिवेशन को पकड़ के चल रहे हैं। एलिवेशन में आप जब 3 रखते हैं तो 40 यार्ड्स में ज़ीरो हो जाता है और टारगेट पे हिट होता है। एलिवेशन जब आप 2 रखते हैं तो 20 यार्ड्स में आपका ज़ीरो हो जाता है और टारगेट में हिट हो जाता है, ठीक है। तो चलिए फिर से यहाँ पे देखते हैं। अब यहाँ से नीचे से आपका पेड़ के ऊपर ये जो टारगेट है, ठीक है, ये 40 यार्ड्स है, इसको हम लोग लाइन ऑफ साइट कहते हैं। ये सपोज़ 40 यार्ड्स है और 40 यार्ड्स में आपका एलिवेशन आपने 3 करके रखा है, इसको ज़ीरो करके। और जब आप टारगेट पे अभी शूट करेंगे, टारगेट पे हिट नहीं होगा। हिट कब होगा, जब आप ये डिस्टेंस को मान के चलेंगे जो कि 20 यार्ड्स है, और 20 यार्ड्स में अपने आपका गन का एलिवेशन जो है वो 2 करके रखा है, क्योंकि वो 2 होता है। और एलिवेशन को 2 करके और 20 यार्ड्स ये डिस्टेंस को मान करके यहाँ से अगर आप इसको शूट करते हैं तो एग्जैक्टली टारगेट पे हिट हो जाएगा। यही है राइफल्समैन रूल और एंगुलर शूटिंग। क्योंकि एंगुलर शूटिंग में ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस मैटर नहीं करता है। बहुत लोग ये डिस्टेंस को ही मान करके चलते हैं और सोचते हैं लाइक राइफल तो ज़ीरो ही है, क्यों लग नहीं रहा है, क्योंकि ये लोग ये डिस्टेंस को मान के चलते हैं। अगर आपको ऐसा एंगल में शूट करना है तो आप ये डिस्टेंस को मान के नहीं, बल्कि ये जो नीचे का डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, वो डिस्टेंस को मान करके आप अगर अपना राइफल को ज़ीरो करके चलाते हैं, तभी यहाँ पे जाके एग्जैक्टली हिट होगा। वो किस लिए होता है, उसका कॉज क्या है, कॉज क्या है इसका, सिंपल है, ग्रेविटी है उसका कॉज। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ग्रेविटी जो है, सपोज ये आर्ट है आपका, ठीक है, आर्ट में ग्रेविटी जो है सब परपेंडिकुलर एक्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ग्रेविटी कैसे एक्ट करेगा, ग्रेविटी ऐसे एक्ट कर रहा है, ठीक है, ऐसे नीचे की ओर, ना ही ग्रेविटी ऐसे एक्ट कर रहा है, ठीक है। ऐसे ग्रेविटी एक्ट नहीं कर रहा है, ऐसे नीचे की ओर ग्रेविटी एक्ट कर रहा है। इसलिए ये डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस मैटर नहीं करता है। यहाँ के नीचे का जो डिस्टेंस है ये मैटर करता है। तो नीचे का डिस्टेंस जो है, वो डिस्टेंस को अगर आप मान के चलते हैं और उस हिसाब से अपना राइफल को ज़ीरो करते हैं और ऊपर में निशाना लगा देते हैं, आपका टारगेट पे हिट एग्जैक्टली हो जाएगा। यही है राइफल्समैन रूल और एंगुलर शूटिंग। तो आपको समझ में आ गया होगा राइफल्समैन रूल या एंगुलर शूटिंग किस लिए कहा जाता है और क्यों इतना इम्पोर्टेंट है एंगल शूटिंग में। तो चलिए अब थोड़ा और डिटेल्स में जाते हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो नीचे का डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस को हम लोग अभी कैसे फाइंड करते हैं वो देखेंगे। और एकदम लास्ट में राइफल्समैन रूल को और एक बार हम लोग रिवाइज कर देंगे एकदम सिंपल वर्ड्स में। अभी हम लोग देखेंगे कि ये डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है। चलिए ठीक है, अभी फिर से एक बार वही एग्जांपल लेते हैं। ये आपका पेड़ है, ये पेड़ पे आपका टारगेट है और आप नीचे में खड़े हो, ठीक है, और यहाँ का डिस्टेंस आपको पता नहीं है और आपको यहाँ का डिस्टेंस ही मतलब
फाइंड करना है, क्योंकि यहाँ का डिस्टेंस को फाइंड करके ही जब उस हिसाब से गन को ज़ीरो करेंगे तभी यहाँ से अगर ये टारगेट में लगाएंगे हिट होगा। लेकिन ये डिस्टेंस आपको पता है, कैसे पता है? वो डिफरेंट तरीका होता है, रेंज फाइंडर होता है या डिस्टेंस फाइंडर होता है जो कि हंटर्स लोग यूज़ करते हैं। तो ये यहाँ से नीचे से जब इसको टारगेट पे हम लोग ऐसे दिखाएंगे तो रेंज फाइंडर या डिस्टेंस फाइंडर जो होता है वो डिस्टेंस को अप्रोक्सीमेट करके बता देता है। सपोज यहाँ पे डिस्टेंस 40 यार्ड्स है, ठीक है, और यहाँ का जो एंगल है वो 30 डिग्री है, ठीक है। एंगल फाइंडर भी होता है, या एंगल फाइंडर से या कॉम्पस से भी आप ये एंगल फाइंड कर सकते हो, जिसके बारे में हम लोग बाद में बताएंगे। तो अभी हम लोग को ये डिस्टेंस मालूम करना है, क्योंकि ये डिस्टेंस को मालूम करके ही उसी हिसाब से हम लोग अपना राइफल को सेट करेंगे और उसी हिसाब से यहाँ पे हिट करेंगे तभी हिट होगा। क्योंकि ये डिस्टेंस जो है वो मैटर नहीं करता है, इसीलिए ये डिस्टेंस हम लोग अभी निकालेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 40 यार्ड्स है और ये जो एंगल है वो 30 डिग्री एंगल है। तो ये डिस्टेंस अभी कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है। यहाँ पे हम लोग का जो बेसिक्स मैथ्स है, जो हम लोग क्लास 11, 12 या 7, 8 वगैरह में पढ़े थे, वही मैथ्स से ये फॉर्मूला निकालेंगे। देखिए ये सेम चीज़ एक राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ है। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब यहाँ पे आपका 90 डिग्री होगा। तो ये जो डिस्टेंस है ये आपका 40 यार्ड्स है, ये एंगल 30 डिग्री है। तो अभी आपको ये फाइंड करना है, ये डिस्टेंस, ठीक है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला आता है कोसाइन का, वो हम लोग बताएंगे, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करेंगे जो हम लोग 8वीं या 9वीं में पढ़े थे। कोसाइन का यही फॉर्मूला होता है, कोसाइन एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो यहाँ पे कोसाइन 30 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, और एडजेसेंट आपको फाइंड करना है, ये है आपका एडजेसेंट। हम लोग को यही डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। एडजेसेंट को ये पकड़ते हैं और हाइपोटेन्यूस इसे कहा जाता है 90 डिग्री के जो ऑपोजिट में होता है, वो हम लोग के यहाँ पे दिया है 40 यार्ड्स। तो और एक चीज़ बता देता हूँ, कोसाइन का आपका एक फॉर्मूला बता देता हूँ। कोसाइन 10 डिग्री जो होता है उसका वैल्यू जो होता है वो 0.98 होता है और 20 डिग्री का 0.94 होता है, 30 डिग्री का 0.87 होता है। तो इस तरह से आप लोग 40 डिग्री का, 50 डिग्री का, 60 डिग्री या 61 डिग्री हो, 62 डिग्री हो, कुछ भी हो, जितना भी ये डिग्री हो, वो डिग्री का कोसाइन का वैल्यू आप नेट पे आराम से सर्च करके निकाल सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग 30 डिग्री मान के चल रहे हैं, 30 डिग्री है, तो इसलिए 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 0.87। तो एडजेसेंट ए आ गया आपका ये 40, ठीक है। तो ए का वैल्यू अभी कितना होगा 0.87 इंटू 40, कितना आएगा ये मैं कैलकुलेट करके आपको बता रहा हूँ। 0.87 इंटू 40, ये आ गया आपका 34.8, यानी कि ये जो डिस्टेंस है एडजेसेंट का वैल्यू वो है 34.8 यार्ड्स, ठीक है। तो इसका डिस्टेंस कितना आ गया 34.8 यार्ड्स। तो अभी हम लोग राइफल को 40 यार्ड्स में नहीं, 34.8 यार्ड्स में राइफल का जो एलिवेशन होता है वो एलिवेशन को सेट करके 34.8 यार्ड्स को सेट करके ये डिस्टेंस को मान के अगर हम लोग राइफल को सेट करते हैं और यहाँ से यहाँ पे शूट करते हैं, एग्जैक्टली टारगेट पे हिट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से ये डिस्टेंस निकाला जाता है, ठीक है। और एक दूसरा तरीका भी है, चलिए फिर से वही एग्जांपल में आते हैं। सपोज यही आपका पेड़ है
यहाँ पे आपका टारगेट दिया हुआ है और आप नीचे में खड़े हो। यहाँ का जो डिस्टेंस है ये 40 यार्ड्स है, ठीक है। इस बार यहाँ का डिस्टेंस आपको पता है, ये जो पेड़ का जो हाइट है वो पेड़ का हाइट टारगेट तक का ये 20 यार्ड्स दिया हुआ है। और फिर से आपको यही डिस्टेंस निकालना है, क्योंकि ये डिस्टेंस को निकाल के ही उसी हिसाब से हम लोग राइफल को ज़ीरो करेंगे और यहाँ से यहाँ पे शूट करेंगे तो टारगेट पे हिट हो जाएगा। इस बार आपको एंगल पता नहीं है, लेकिन ये चीज़ पता है कि यहाँ का डिस्टेंस 40 यार्ड्स है, जो कि अपने रेंज फाइंडर से निकाला हुआ था। और ये जो पेड़ है जहाँ पे आपका टारगेट वगैरह है, वहाँ पे ये जो डिस्टेंस है सपोज ये 20 यार्ड्स का है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से आप लोग देख सकते हैं अभी सेम चीज़, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ है, यहाँ पे 90 डिग्री है और ये दिया हुआ है आपको 20 यार्ड्स, ठीक है। और ये 40 यार्ड्स का डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस आपको निकालना है, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं ये फिर से राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हम लोग और एक पढ़े थे जिसमें ये डिस्टेंस हम लोग निकाल सकते हैं, वो है पाइथागोरस थ्योरम। हम लोग सभी ने शायद पढ़ा होगा ये पाइथागोरस थ्योरम। तो उसका जो फॉर्मूला था वो ये था, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच मतलब ये जो हाइपोटेन्यूस है ये है, पी स्क्वायर ये जो परपेंडिकुलर का डिस्टेंस है दैट इज़ 20 यार्ड्स, बी जो है ये बेस है, जहाँ पे यहाँ पे हम लोग ये एडजेसेंट के नाम से ये फॉर्मूला में लगाए थे। सेम यहाँ पे अभी यही एडजेसेंट है, एडजेसेंट को बेस भी कहा जाता है। तो हाइपोटेन्यूस हम लोग का दिया गया है 40 यार्ड्स, दैट इज़ 40 स्क्वायर इक्वल पी स्क्वायर जो कि परपेंडिकुलर है ये 20 यार्ड्स, 20 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अभी ये डिस्टेंस ही हम लोग को निकालना है, क्योंकि यही डिस्टेंस हम लोग को के लिए मैटर करता है, क्योंकि यही डिस्टेंस पे हम लोग अपना राइफल को ज़ीरो करेंगे और यहाँ से इसको शूट करेंगे तब टारगेट पे हिट हो जाएगा, ठीक है। बी स्क्वायर, सो 40 स्क्वायर कितना होता है 40, ये मैं कैलकुलेट करके आपको बता रहा हूँ। 40 स्क्वायर इज़ 40 इंटू 40 दैट इज़ 160 प्लस 20 स्क्वायर दैट इज़ 20 इंटू 20 400, ये बी स्क्वायर। अभी बी स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा 1600 माइनस 400, तो बी स्क्वायर दैट इज़ 1200, ठीक है। तो बी का वैल्यू कितना होगा रूट ओवर 1200 का, तो 1200 का स्क्वायर रूट कितना होता है, एक सेकेंड में आपको कैलकुलेट करके ये भी बता रहा हूँ। ये स्क्वायर रूट ऑफ 1200 ये आता है आपका 34.6 समथिंग आता है, ठीक है। तो ये b का वैल्यू यानी कि ये इसका जो वैल्यू आ गया कितना आ गया 34.6 यार्ड्स। तो ये डिस्टेंस आपको मालूम चल गया 34.6 यार्ड्स। देखिए लगभग सेम ही है 34.8 34.6। तो ये 34 यार्ड्स को हम लोग अभी मान के अपना राइफल को ज़ीरो करेंगे। 34 यार्ड्स में हम लोग अपना राइफल को ज़ीरो करेंगे और ये डिस्टेंस को ना मानकर ये डिस्टेंस जो है जो कि 34 यार्ड्स है, उस 34 यार्ड्स में हम लोग अपना राइफल को ज़ीरो करके यहाँ से इसको शूट करेंगे तो टारगेट पे हिट हो जाएगा। तो हम लोग ने ये दो तरीका बता दिया जिससे आप ये डिस्टेंस को नीचे का जो डिस्टेंस है फाइंड कर सकते हैं। जब आपको ये डिस्टेंस पता है जो हम लोग रेंज फाइंडर से निकालेंगे, और अगर आपको एंगल पता है तो एक कोसाइन का फॉर्मूला से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। और सपोज ये आपको एंगल नहीं पता है लेकिन यहाँ का डिस्टेंस आपको पता है और ये परपेंडिकुलर का जो है जहाँ पे आपका टारगेट होगा वो डिस्टेंस पता है, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये डिस्टेंस को निकाल सकते हैं। तो उसी डिस्टेंस में हम लोग ज़ीरो करके इसको लगाएंगे, टारगेट पे हिट हो जाएगा।
तो और एक चीज़ बताना चाहूँगा, तो हम लोग अभी जो सिनेरियो देख रहे थे वो हम लोग कहाँ पे, नीचे में खड़े थे, और हम लोग का जो टारगेट था, ठीक है, ये टारगेट ऊपर में था, और हम लोग ये डिस्टेंस को फाइंड कर रहे थे, और ये डिस्टेंस को फाइंड करके ये डिस्टेंस से ही हम लोग अपना राइफल को ज़ीरो करके शॉट लगाते हैं, तो यहाँ पे हिट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग नीचे में खड़े थे। ये चीज़ कभी उल्टा भी हो सकता है। इसका मतलब ये है कि आप ऊपर में खड़े हो, ठीक है, सपोज ये एक पहाड़ है या एक पोल है जहाँ पे आप ऊपर खड़े हो, और आपका टारगेट जो है वो नीचे में है, ठीक है। और ये डिस्टेंस आप रेंज फाइंडर से आपको मालूम चल गया कि ये रेंज कितना है, सपोज 40 यार्ड्स, ठीक है, ये सपोज 20 यार्ड्स, और आपको फिर से यही डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। तो उसके लिए भी फॉर्मूला सेम ही होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखिए फिर से ये एक राइट एंगल ट्राइंगल ही बन गया। ये आपका हाइपोटेन्यूस हो गया जो 40 यार्ड्स है, और ये परपेंडिकुलर 20 यार्ड्स, और ये डिस्टेंस आराम से जो कि यहाँ पे हम लोग ने निकाल कर रखा था, ठीक है, 34 यार्ड्स ही होगा। तो यहाँ पे ये 34 यार्ड्स को मान के, ये डिस्टेंस को मान के, ये डिस्टेंस में राइफल को ज़ीरो करके 34 यार्ड्स में यहाँ से ये टारगेट को शॉट लगाएंगे, पक्का निशाने में लग जाएगा हम लोग को। लेकिन ये 40 यार्ड्स को मान के राइफल को ज़ीरो करके यहाँ पे लगाएंगे तो टारगेट में हिट नहीं होगा। हम लोग को ये जो है ये बेस का वैल्यू निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, और उसको उस डिस्टेंस को राइफल को ज़ीरो करके टारगेट पे हिट करेंगे तो यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ग्रेविटी ऐसे एक्ट कर रहा है, परपेंडिकुलर, ना ही ऐसे एक्ट कर रहा है, ठीक है। और फिर से और एक बार, अगर सपोज़ आपको ये मैथ्स वगैरह में थोड़ा बहुत परेशानी वगैरह होती है, या क्या बोलता है, आप लोग बहुत ही नए हो, ये मतलब आपको मतलब ज़ीरो भी करना नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है, तो एकदम सिंपल चीज़ में अगर बताया जाए तो देखिए यही होता है कि ये आपका पेड़ है, पेड़ पे आपका टारगेट है, आप नीचे में खड़े हो। हम एक बार फिर से ये राइफलमैन्स जो रूल है उसको एक बार फिर से अभी रिवाइज कर दे रहे हैं एकदम सिंपल वर्ड में, या एंगुलर शूटिंग को, ठीक है, सेम चीज़ है ये। एक बार फिर से एक बार रिवाइज कर रहे हैं। सपोज़ आप मैथ्स में बहुत ही कमज़ोर हो मेरी तरफ, तो एकदम सिंपल वर्ड्स में बताया जाए तो यही है कि अगर आपका टारगेट ऊपर में है, आप नीचे में हो, और ये डिस्टेंस आपको पता है, सपोज़ कुछ भी हो, 50 यार्ड्स ही है, चलो पकड़ लेते हैं, तो वो डिस्टेंस में आप नीचे में आपको राइफल को, ठीक है, ये डिस्टेंस को आपको नहीं मान के चलना है। ये डिस्टेंस में आपको राइफल को, ठीक है, ज़ीरो नहीं करना है। ज़ीरो किसको करना है? ये डिस्टेंस को। ये डिस्टेंस कुछ भी हो, चाहे 20 यार्ड्स हो या 30 यार्ड्स हो या 40 यार्ड्स हो, कुछ भी हो, ये डिस्टेंस को मान के ही हम लोग को राइफल को ज़ीरो करना है, और ये डिस्टेंस को मान के ही हम लोग को यहाँ से ऊपर में निशाना लगाना है, तभी यहाँ पे टारगेट पे लगेगा। ये डिस्टेंस को मान के राइफल को ज़ीरो नहीं करना है, ठीक है। ये डिस्टेंस जो है इसको मान के ही राइफल को ज़ीरो करेंगे और यहाँ से इसको शॉट लगाएंगे, टारगेट पे हिट होगा। और ये सिनेरियो कभी उल्टा भी हो सकता है। इसका मतलब ये है कि आप चाहे पेड़ पे खड़े हो, ठीक है, और आपका टारगेट नीचे में है, ठीक है, और ये आपको डिस्टेंस पता है, लेकिन ये डिस्टेंस को मान के आपको राइफल को ज़ीरो नहीं करना है। ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस जो होता है, चाहे वो 20 यार्ड्स हो, 30 हो, 40 हो, कुछ भी हो, ये डिस्टेंस को मान करके ही आपको राइफल को ज़ीरो करना है, और ये डिस्टेंस में राइफल को ज़ीरो करके ही यहाँ से आपको यहाँ पे शूट करना है, तभी आपको टारगेट पे लगेगा, ना ही ये डिस्टेंस को मान करके आपको यहाँ पे शूट नहीं करना है। ये डिस्टेंस में आपको शूट नहीं करना है।
यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है, ठीक है, वो डिस्टेंस में आपको राइफल को ज़ीरो करना है और यहाँ से यहाँ पे शूट करना है तो लगेगा, ठीक है। यही है राइफल्समैन रूल और एंगुलर शूटिंग। तो लेकिन इसका और एक लिमिटेशंस भी है, ठीक है। एक लिमिटेशंस है राइफल्समैन रूल का कि ये 45 डिग्री तक ही काम करता है, ठीक है। 45 से ज़्यादा में ये काम नहीं करेगा। ये 45 डिग्री या लेस देन 45 डिग्री उसमें ही काम करता है। तो अगर यहाँ का जो ये डिस्टेंस है, ये अगर 45 से या 45 हो या 45 से कम हो इसका जो एंगल है, तभी ये राइफल्समैन रूल काम करती है। अगर इसका जो डिस्टेंस है वो 45 डिग्री से ज़्यादा होता है, तब ये राइफल्समैन रूल जो है वो काम नहीं करता है। तो 45 डिग्री तक ही इसका लिमिटेशंस है। 45 डिग्री से अगर ज़्यादा होता है तो राइफल्समैन रूल का काम नहीं आता है, थोड़ा गड़बड़ होने लगता है। 45 डिग्री या 45 डिग्री से कम एंगल में हो ये, तभी जो राइफल्समैन रूल है वो काम आता है। तो 45 डिग्री ही इसका लिमिटेशंस है, 45 या 45 से कम, बस यही चीज़ है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही आते रहेंगे हम लोग नए नए वीडियो के साथ और आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेशंस मिलती रहेगी। सो प्लीज़ स्टे ट्यून टू एयरगन गराज। थैंक यू।